नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो मेरा एक सुझाव है कि आप इसे पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। देखिए, आप लोगों ने खूब सुना होगा, खूब देखा भी होगा कि खूब फ्रॉड हो रहा है। और आप जानते हैं कि आजकल ज़मीन का कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग अगर पैसा कमा लेते हैं तो पैसा का जो इन्वेस्ट होता है उसका सही इन्वेस्ट ज़मीन खरीदना ही माना जाता है। और ये सच भी है, क्योंकि पैसा लगाना ज़मीन में फ़ायदेमंद है। जितना ब्याज ज़मीन दे देगी, लगभग 2-3 साल में ही ज़मीन का दाम डबल हो जाता है। 2 या 3 साल में डबल कोई बैंक नहीं कर पाएगी, कोई कंपनी नहीं कर पाएगी। इसलिए ज़मीन में पैसा फंसाना बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि यहाँ पर लोगों की भीड़ है, खूब पैसा फंसा रहे हैं, यानी ज़मीन खरीद रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं। तो जिनके पास ज़मीन है या जिनके पास पैसा है वो खरीद करके प्लाटिंग कर रहे हैं, उसके बाद बेच रहे हैं। तो इसमें खूब फर्जीवाड़ा भी होता है। दो तरह के क्रय विक्रय होता है। अगर आप गांव में कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई खेत खरीदते हैं और उसके मालिक को आप पहले से ही जानते हैं, आपके गांव का ही है या आपका रिश्तेदार है या आपका दोस्त है, तो वहां पर बहुत फ्रॉड होने की गुंजाइश नहीं है। वो नहीं करेगा, ना के बराबर है। फिर भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई प्लाट खरीदते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आपके अगल बगल कोई ज़मीन खरीदा, 1 बीघे 2 बीघे या 1 हेक्टेयर, उसके बाद उसने उसको प्लाटिंग कर दिया और 10 प्लाट या 12 प्लाट मान लीजिए इस तरह बना दिए। अब उसमें से आपको एक प्लाट लेना है। तो प्रायः ये होता है कि आप जब उस प्लाट को लेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक बना हुआ है नक्शा, ये पूरा गाटा नंबर 126 है, यानी एक ही गाटा है, एक ही रकबा है। और इस रकबे का जो मतलब ये जो रकबा है वो 0.8645 हेक्टेयर है, यानी 1 हेक्टेयर से थोड़ा सा कम है। अब इसमें 6 प्लाट तैयार किए गए हैं। कोई व्यक्ति 1 प्लाट लेगा या 2 प्लाट लेगा या 3 प्लाट लेगा, तो फिर प्लाट का नंबर भी, जब वो रजिस्ट्री करवाएगा तो प्लाट का नंबर भी रहेगा और उस प्लाट के नंबर में जो रकबा है वो ही रहेगा। तो देखिए फ्रॉड कैसे होता है। मान लीजिए ये प्लाट है 1 नंबर का, गाटा नंबर 126 में। इस प्लाट को किसी व्यक्ति ने खरीदा, रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद इसी प्लाट को कोई दूसरा व्यक्ति खरीदेगा, यानी कि खरीदने का मतलब कि कोई बेच देगा। कौन बेचेगा? जो मालिक है इसका। यानी एक ही प्लाट को 3-4 लोगों में बेच दिया गया और किसी को पता भी नहीं चला। जो सबसे पहले खरीदा था उसको भी नहीं पता चला, दूसरे वाले को भी नहीं पता चला, तीसरे वाले को भी नहीं पता चला, और सबकी रजिस्ट्री एकदम ओरिजिनल। अब जमीन तो एक ही है, प्लाट तो एक ही है, मिलेगा तो एक को ही। तो यहां पे क्या हो गया? फर्जीवाड़ा हो गया ना। तो किसको मिलेगा? जो सबसे पहले प्लाट खरीदा है मिलेगा उसी को, बाद वाले को नहीं मिलेगा। जो दूसरे नंबर पे रजिस्ट्री करवाया उसको नहीं मिलेगा। मतलब जब विवाद होगा, बात आगे बढ़ेगी, तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जो सबसे पहले रजिस्ट्री करवाया है उसी को मिलेगा। लेकिन बाद वालों को क्या होगा? उनका पैसा तो फंस गया। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि फर्जीवाड़ा कैसे हो सकता है, तब आप समझ पाएंगे कि इस फर्जीवाड़े से हम कैसे बचेंगे। देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति एक विक्रेता है, ए है। इसने ये जमीन किसी से खरीदी, गाटा नंबर 126, इसका पूरा रकबा है 0.8645 हेक्टेयर। खरीद कर उसने रजिस्ट्री करवा लिया। सड़क के किनारे मान लो ये जमीन थी। उसने सोचा कि मैं इसका एक बीच से रास्ता निकाल करके छोटे छोटे प्लाट बना दूं और इसे मैं बेचूं तो ज्यादा मुनाफा होगा। और मान लीजिए वो आदमी बाहरी है, आप जमीन को ले रहे हैं, आप उसको पहले से नहीं जानते। तो करता क्या है वो कि ये जो प्लाट है वो किसी को बेच दिया। यानी क्रेता कौन हो गया? मान लीजिए कि क्रेता हो गया बी नाम का व्यक्ति, पहला क्रेता। पैसा दिया, रजिस्ट्री हो गई। अब रजिस्ट्री कैसे होगी? जब रजिस्ट्री करवाने जाएगा तो उसमें यह भी लिखा जाएगा कि ये कौन से रकबा में और कितना आपको दिया जा रहा है। तो उसमें पूरा लिखा जाएगा कि गाटा नंबर 126 में, जिसका रकबा 0.8645 हेक्टेयर है, इसमें प्लाट नंबर 1 जो कि इस गाटा के किस तरफ है ये भी लिखा रहेगा, और उसका रकबा इतना है। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और रकबा प्लाट का लिखा रहेगा। फला व्यक्ति को दिया जा रहा है, या फला व्यक्ति यानी कि बी व्यक्ति ए व्यक्ति से खरीद रहा है।
अब पूरा मालिकाना हक बी को मिलना चाहिए। पूरी रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री के बाद नियम यह है कि 1 महीने या 1.5 महीने के बाद दाखिल खारिज हो जाती है, तो दाखिल खारिज करवाना चाहिए। दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि ये जो गाटा नंबर था 126 जिसका मालिक ए था, इसी गाटा नंबर में एक हिस्सेदार बी हो गया और बी का भी नाम चढ़ गया। और यही नहीं, प्लाट नंबर भी चढ़ा है। जो खतौनी है उस खतौनी में इनका नाम तो है ही, लेकिन इनके साथ साथ जिसने प्लाट को खरीदा है उसका भी नाम चढ़ गया और कितना खरीदा है वो भी लिखा हुआ है, कौन सा प्लाट खरीदा है, किधर है, वो भी लिखा हुआ है। ये तब होगा, ये तब खतौनी में चढ़ेगा जब दाखिल खारिज होगी। बिना दाखिल खारिज के खतौनी में नहीं चढ़ता और केवल रजिस्ट्री रहती है। तो होता क्या है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति इसे खरीदने के लिए आता है तो उसे पुरानी खतौनी दिखाई जाती है और उसमें तो इनका नाम शो नहीं कर रहा है, नाम इनका शो कर रहा है, तो उसको लगता है कि अभी ये नहीं बेचा गया है और फिर से रजिस्ट्री करवा लेता है। फिर वो भी दाखिल खारिज नहीं करवाएगा, ऐसे ही तीसरा भी। तो इस तरह से कई लोग रजिस्ट्री करवा लेते हैं। बाद में कार्रवाई होती है, मालिक को पकड़ा जाएगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन फर्जीवाड़ा तो हो ही गया, परेशानी तो बढ़ ही गई। हो सकता है वो व्यक्ति बाहर का हो, आप उसे न पकड़ पाए, वो चला जाए, कहने का मतलब फर्जीवाड़ा तो हो गया। इससे बचेंगे कैसे? सबसे पहले बी की तो कोई बात ही नहीं है। जब ये खरीदने गए थे तो सचमुच ये बेचा नहीं गया था। अगर हम बात करें क्रेता नंबर 2 की, जो दूसरा व्यक्ति है सी, जिसने इनके खरीदने के बाद वही प्लाट खरीदा, तो ये फर्जीवाड़ा का शिकार तब हो गया जब इसको पता चला कि इनका जो प्लाट है वो बिका नहीं है, केवल इन्हीं के नाम पे है। तो सबसे पहले इनको करना क्या चाहिए? सबसे पहले इनकी खतौनी निकालनी चाहिए। खतौनी के बाद अब चूंकि इन्हीं का नाम है तो इस व्यक्ति को तहसील जाना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफिस जाना चाहिए, जहां पे ये प्लाट है, इसका जो जहां पे रजिस्ट्री हो सकती है, मतलब इसका जो एरिया जहां आता है, जहां पे जमीन का क्रय विक्रय किया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके इस खतौनी का नंबर दे करके वहां पे पता करे कि इस खतौनी के नंबर में 126 नंबर के गाटे में कितना बेचा गया है या फिर नहीं बेचा गया है। तो वहां पे पूरा रिकॉर्ड रखा रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति रजिस्ट्री करवाता है ना, ओरिजिनल कॉपी तो ले लेता है, लेकिन उसकी 2 कॉपी वहां पे रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। तो जब ये गाटा नंबर 126 पूरा डिटेल देगा ना, तो वहां से उसको मिल जाएगा और पता चल जाएगा, कह रही ये तो वही है जो हम खरीद रहे हैं। तो बिना दाखिल खारिज के भी पता चल जाएगा, लेकिन इसके लिए उनको जाना पड़ेगा, इनको सावधान होना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति जब प्लाट खरीदे, आप प्लाट खरीदें तो सबसे पहले आप ये पता करें कि उसकी रजिस्ट्री हुई तो नहीं है। भले खतौनी में नाम हो या ना हो, आप तहसील जरूर जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस जरूर जाइए, वहां जरूर पता करिए। ठीक। दूसरी बात, जो व्यक्ति खरीदने के बाद दाखिल खारिज जरूर करवा ले। माना कि जो पहला व्यक्ति खरीदेगा दाखिल खारिज न भी करवाए तब भी अंत में मिलेगा उसी को, चाहे जितने लोगों में बेची गई हो, फिर भी दाखिल खारिज का पैसा तो लगता नहीं, पहले रजिस्ट्री में ही पूरा चार्ज जोड़ दिया जाता है, इसलिए अलग से दाखिल खारिज का पैसा नहीं लगता है, केवल जाना है आपको और करवाना है। तो अगर दाखिल खारिज करवा लिया जाए तो ये फर्जीवाड़ा पूरी तरह से रुक जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के मैं आपको निष्कर्ष के रूप में संक्षिप्त में अगर 1 मिनट में बताना चाहूँ कि मैंने आपको क्या बताया अभी, तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप कोई भी प्लाट खरीदें, चाहे परिचित से खरीदें चाहे अपरिचित से खरीदें, ठीक है, आप उस प्लाट का जिस गाटे में वो प्लाट बना है उस गाटे का नंबर डाल करके यूपी भूलेख या जहां के भी आप हैं उसकी खतौनी निकालिए। अगर खतौनी में उस मालिक का नाम है जिसका प्लाट आप खरीद रहे हैं, तब भी आप वो खतौनी लेकर तहसील जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक करवाइए कि इस गाटा नंबर में कितनी जमीन बेची गई है। अगर बेची गई है तो वहां रिकॉर्ड जरूर होगा, नहीं बेची गई है तो आपको बता दिया जाएगा कि इसमें कुछ भी अभी बेचा नहीं गया है। तो वहां से बात क्लियर हो जाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात, जब भी आप खरीद लें, खरीदने के तत्काल बाद जितना समय हो दाखिल खारिज के लिए, दाखिल खारिज तुरंत करवा लें, इसमें कोताही बिल्कुल भी ना बरतें। और
एक ही प्लाट की या एक ही जमीन की चाहे जितनी रजिस्ट्री हो गई हो, कानूनी रूप में जब कार्रवाई होगी तो मान्य उसी का होगा जो सबसे पहले खरीदा है, उसी का मान होगा, बाकी के लोगों का मान नहीं होगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब वो अलग बात है कि इनके ऊपर मुकदमा चले, उनको पकड़ा जाए, उनसे जुर्माना लिया जाए, पैसा लौटाया जाए, वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन कानूनी रूप से जमीन इनको नहीं मिलेगी, उन्हीं को मिलेगी जिनकी रजिस्ट्री सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप इसमें और क्या क्या चीज़ें और जानना चाहते हैं आप कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दाखिल खारिज कैसे होती है इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाई जाती है इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अभी आने वाले समय में, तो बने रहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।